द्वितीय भाग नारी और जैव मनस्तत्व। संस्कार और लिंग वैषम्य। मनुष्य का यदि सचमुच कल्याण करना है तो उसके अंदर धार्मिक प्रेरणा का वपन कर देना होगा। साधना तथा आध्यात्मिकता की क्षुधा उसमें जगा देनी होगी, जिससे वे समझे कि धर्म में ही उसका अस्तित्व है, धर्म ही उनकी प्राणवायु है। इस धर्म साधना में स्त्री पुरुष का न तो कोई भेद ही है, न भेद रह ही सकता है। जीवात्मा पंचभौतिक उपादान से नहीं बना है, जिससे कि इसमें लिंग भेद रहेगा। नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यद यच्छरी रमा दत्ते तेन तेन स रक्षते। जीवात्मा स्त्री पुरुष व नपुंसक कुछ भी नहीं है। जिसका जैसा संस्कार होता है, उस संस्कार के यथोपयुक्त स्फुरण के लिए वह विशेष काल में, विशेष देश में स्त्री पुरुष या नपुंसक का शरीर पाता है। इसमें उच्चता, अनुच्चता, श्रेष्ठता या हीनता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि देहगत लिंग भेद जिस प्रकार का क्यों न हो, जीवात्मा सभी क्षेत्रों में तदाश्रयी मन का साक्षी मात्र रहते हैं। पंचभौतिक देह का लिंग भेद तो होता है, किंतु साक्षी सत्ता का लिंग भेद हो ही नहीं सकता है। विदेही की अनभिव्यक्त मानस प्रतिक्रिया संस्कार रूप में भूमा मानस के द्वारा परिचालित होकर पुनः यथोपयुक्त देश तथा काल में यथोपयुक्त आधार में जब अधिष्ठित होती है, तब उसकी प्रतिक्रिया का या संस्कार मूलक कर्म का स्फुरण होता है। इस संस्कार के प्रकार भेद के कारण यह कहीं मुख्य भाव से संयोजनी शक्ति का तो कहीं विभाजनी शक्ति का भाव निहित रहता है। यह संयोजनी शक्ति भोग्य सत्ता को अपनी ओर भोग करने के लिए खींच लाती है और विभाजनी शक्ति अपने को भोग्य के निकट ले जाकर उसे भोग करती है। संस्कार में जहाँ संयोजनी भाव की प्रधानता है, वह विदेही जीवात्मा अपने लौकिक स्फुरण के लिए नारी देह का रूप ग्रहण करता है। जहाँ विभाजनी भाव की प्रधानता है, वहाँ पुरुष देह प्राप्त करता चलता है। संयोजनी और विभाजनी दोनों की मोटे तौर पर समता रहने पर जीवात्मा नपुंसक आधार पाता है। नपुंसक में भी संयोजनी तथा विभाजनी में बराबर मात्रा में समता नहीं रहती है, किसी एक की प्रधानता रहती ही है। इसीलिए देखा जाता है कि नपुंसकों में भी कोई तो स्त्री भाव का और कोई पुरुष भाव का है। अवनत जीव समूह में संयोजनी तथा विभाजनी उभय की समता के कारण वह भी एक प्रकार का नपुंसक ही है। अनग्रसर जीव में अभ्यंतरीण संग्राम प्राग्रसर जीव से कम रहने के कारण तथा बाहर प्राग्रसर जीव से अधिक संग्राम रहने के कारण अपने शरीर को एकाधिक खंड में विभक्त कर अपनी संख्या वृद्धि करता है, किंतु प्राग्रसर जीव समूह में यह सुयोग नहीं रहने के कारण उसके नपुंसक इस स्वखंडीकरण प्रक्रिया की मदद से अपनी संख्या बढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए संख्या बढ़ाने के लिए संयोजनी प्रधान और विभाजनी प्रधान जीव एक दूसरे की मदद लेने के लिए बाध्य होते हैं तथा इसी कारणवश प्रत्येक उन्नत जीव में स्त्री पुरुष भेद है। इस भेद के नहीं रहने से उसकी वंशधारा की रक्षा नहीं हो सकती है। अतएव स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि
भावगत भेद के कारण ही संस्कार के यथोपयुक्त भोग अथवा स्फुरन के लिए केवल पंचभौतिक जगत में ही लिंग भेद है। इस वस्तु का परमार्थिक मूल्य कतई नहीं है। मानस भाव का संयोजनित्व या विभाजनित्व उसके स्थूल आधार या चिंताधारा के ऊपर निर्भर करता है। स्थूल आधार में ग्रंथिगत परिवर्तन आ जाने पर मन का भी संयोजनित्व या विभाजनित्व परावर्तित हो जाता है, अथवा मन हमेशा विपरीत लिंगदेही की चिंता करते करते अपनी संयोजनित्व या विभाजनित्व को परावर्तित कर लेता है। मन के संयोजनित्व या विभाजनित्व में एक बड़ा सा परिवर्तन आ जाने पर स्थूल देह में भी ग्रंथिगत परिवर्तन आ जाता है तथा इसके फलस्वरूप पुरुष स्त्री में और स्त्री पुरुष में रूपांतरित हो जाती है। व्यवहारिक जगत में वस्तु भोग के लिए स्त्री पुरुष के बीच स्वभावगत पार्थक्य परिदृष्ट होता है। वह इस संयोजनी तथा विभाजनी शक्ति का स्फूर्त रूप मात्र है। तो समझ रहे हो कि यह स्त्रीत्व, पुरुषत्व या नपुंसकत्व ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसे अचल अड़िंग तथ्य के रूप में मान लेना पड़े या उस पर निर्भर कर मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव को प्राश्रय देना हो। जीवात्मा में कोई लिंग भेद नहीं है, अतः साधना में भी इसके लिए कोई अधिकार भेद नहीं रखना ही अच्छा है। तो भी साधना के जो अंग शरीर और मन की मिलित संस्था के ऊपर निर्भरशील है, सिर्फ वही ही स्त्री पुरुष के मात्र ग्रंथिगत भेद तथा तदाश्रयी मनन भेद का विचार कर ही आगे बढ़ जाना होगा। संकल्पन, स्पर्शन, दृष्टि, मोहैग्रासाम्बु वृष्ट्या चात्मविवृद्धिजन्म कर्मानुगान्य नुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाण्यभिसंप्रपद्यते। जीव में इस लिंग भेद तथा विभिन्न प्रकार के रूप ग्रहण करने के पीछे जो प्रारंभिक शक्ति काम करती है वह संकल्पात्मक है। मैं इस सृष्ट जगत में प्रकाशित होऊंगा या मैं इस जगत रूप में सृष्ट होऊंगा, यह संकल्प ही जन्म ग्रहण का आधिभूत कारण है। पृथ्वी पर मैं रहूंगा, यह भोगात्मक भाव ही जीव को देह धारण के लिए बद्ध करता है। जन्म ग्रहण का संकल्प संजात यह प्रारंभिक संस्कार ही शास्त्र में भव के नाम से अभिहित है। इस संकल्प के बाद ही इंद्रिय वृत्ति आती है। मन इंद्रिय की मदद से वस्तु भोग की ओर दौड़ जाना चाहता है। वह वस्तु को भोग करने के लिए उसे समीप ले आना चाहता है। मनुष्य अर्थ और वित्त के मोह के कारण पागल की तरह दौड़ धूप करता है। वह विशिष्टता प्राप्ति के लिए पृथ्वी का संपूर्ण यश स्वयं चाहता है। सकल संपद का वह अधीश्वर बनना चाहता है और चाहता है सकल अर्थ मणिमाणिक्य उसके ही कोषागार में आ जाए। इसके बाद ही उसकी इच्छा होती है कि उसकी भोग्य वस्तु सर्वदा उसकी नज़रों में ही रहे। उसके बाद अविद्या के चरम प्रभाव से वह अपनी सभी भोग्य वस्तुओं के प्रति मोहयुक्त हो पड़ता है, अर्थात वह भोग्य वस्तु को किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहता है। लाखों जन्म से जीव इसी प्रकार के संकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोह की मदद से अपने को बांधता आ रहा है। जैसे अन्न, जल प्रभृति की मदद से विभिन्न जीवों का स्थूल अस्तित्व रक्षित होता है, ठीक वैसे ही इस संकल्प, स्पर्श
आदि की मदद से उसका भाव परिपुष्ट होता रहता है और इन वृत्तियों की न्यूनाधिकता भव में या संस्कार में भी जागृत रहती है। इन संस्कारों के भेद के अनुसार बृहत मन अनुजीव को देश विशेष या रूप विशेष में तत्परवर्ती जीवन में आधृत कर लेता है, जहाँ पर जिसके संस्कार के स्फुरन की सबसे अधिक सुविधा है उसकी गति वहाँ पर ही होती है। इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह नक्षत्र में कोई जीव इसीलिए जन्म ग्रहण कर सकता है। शास्त्र में कहा गया है कि विदेही आत्मा जिस तरह के संस्कार से युक्त रहता है, पहले वह तदुपयुक्त पितृबीज को ही अपने विषय रूप में विराट मानस की सहायता से ग्रहण करता है। उसके बाद वह पितृबीज उपयुक्त मातृबीज में मिलकर संस्कार विकास के अनुकूल भ्रूण बनता है। क्रमवृद्धि के पद पर चलते चलते यह भ्रूण एक और जैसे मानसिक परिपुष्टि लाभ करता है, दूसरी ओर ठीक इसी प्रकार से उसके संस्कार का भोग भी चलता रहता है। मैंपन के अभिमान सिद्ध कर्म करने के लायक सामर्थ्य मन जब तक नहीं पाता है, तब तक वह अकुर्ल भाव से या संस्कार मूलक कर्म के कर्ता रूप में भाव यंत्रणा भोग करता है। मैंपन का अभिमान सिद्ध कर्म करने की योग्यता स्नायु कोश में हो जाने के साथ ही साथ वह प्रत्यय मूलक कार्य भी करता रहता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि जीव प्रथम पितृगर्भ में परिपुष्ट होता है, उसके बाद मातृगर्भ में तथा अंत में भूमिष्ठ होने के साथ साथ धरित्री गर्भ में परिपुष्ट होता है। साधारणतः धरित्री गर्भ में 39 वर्ण वयक्रम उत्क्रांत होने के बाद देश काल तथा पात्र भेद के अनुसार यह गणना परिवर्तनीय है। यह वृद्धि का पथ त्याग कर मृत्यु की ओर शनै शनै बढ़ चलता है। स्थूलानि सूक्ष्मानि बहूनि चैव रूपानि देहि सर्वगुणै वृणोति क्रिया गुणैरात्म गुणैश्च तेषां संयोग हेतुर परोपि दृष्टः। जिसका जैसा संस्कार होता है उसका शरीर भी उसी प्रकार का होता है। मानव शरीर पाकर भी जो बकरी, सूकर या कुत्ता वृत्ति की साधना करता है, वह देहांत के बाद वृत्ति अनुसार तदनुरूप शरीर पाता है, क्योंकि उस आधार में ही उसकी वृत्तियों का सुयोग अधिक रहता है। इसीलिए किसी किसी को मानव शरीर त्याग करने के उपरांत शूकर, कृमि, वृक्षलता या प्रस्तर में परिणत होना कतई असंभव नहीं है। अपने गुणानुसार गति सभी की होगी ही, यह एक अभ्रांत सत्य है। इसके लिए परमात्मा या प्रकृति का कोई दोष ही नहीं है तथा उनके करने को भी कुछ नहीं है। हीन कर्म के परिणाम से प्रस्तरीभूता सभी अहल्याओं को परब्रह्म अपने प्रतिसंचर धाराश्रयी कृपा से पुनः मानवी में परिणत कर उन्नत जीवन के पथ की ओर बढ़ चलने के लिए सुयोग देते हैं, देते रहते हैं तथा देंगे ही। जन्म ग्रहण मन सृष्ट संस्कार करता है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। यह बात दार्शनिक विचार से युक्ति सम्मत नहीं है, क्योंकि आत्मा न तो शरीर है ही और न तो बुद्धि मन भी नहीं है। वह केवल साक्षी सत्ता है जो
विषयी रूप में देखता है कि मेरे विषय का रूपांतर हो रहा है। कभी वह रूप से रूप में तो कभी रूप से अरूप की ओर चल पड़ता है। आत्मा को सुख और दुख नहीं है, क्योंकि सुख और दुख मन की वस्तु है। तो भी मन के काम मूलक कर्म के कारण आत्मा भी उसमें अपहत हो पड़ती है। लगता है जैसे वे भी कर्म चक्र में पड़ गए हैं। परम ब्रह्म की कृपा से गुरु रूप के माध्यम से मन जब साधना का इंगित पाता है, परित्राण का संकेत पाता है, तभी उसके दुख के दिन का अवसान होता है। साधना के पौरुष से वह अपने को कर्म चक्र से हटा लेता है। साथ ही साथ आत्मा भी तथाकथित बंधन से मुक्ति पाती है। नाना देश में नाना प्रकार से नाना भाव से भोगरत यह जीव इस परम गुरु परमात्मा की कृपा से ही अक्षर पुरुष को अर्थात मूल सत्ता को पाने का सुयोग पाकर कृतकृत्य हो पड़ता है। इसीलिए गुरु एक ही है, वह परमात्मा ही गुरु है, वे ही जगत गुरु है। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। अनादनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टा रमणेकरूपं विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। गुरु कृपा से इस परम भाव में प्रतिष्ठित होने पर जीव का बोधि कौन से स्तर में प्रतिष्ठित होता है? वह क्या अनुभव करता है? वह देखता है कि अनादि अनंत प्रत्येक भाव में ही उस एक ही सत्ता की लीला है। वह देखता है कि विराट में जो है वह अणुपरमाणु में भी है। यह विश्व ब्रह्मांड उनके ही लीला रस में स्पंदित है, संजीवित है। इस धरातल की क्षुद्र वृहत प्रत्येक सत्ता में तथा सुख दुख का प्रत्येक संवेदन सबों के समन्वय द्वारा ही उनका यह लीला समुद्र गठित है। इस लीला में विश्व प्रपंच के वो ही नायक है। नित्याभाव में जो पुरुष स्वभाव में स्थित है, लीला भाव से महाकाश में उनका ही आंदोलन है, उनका ही हिल्लोल है। नित्य भाव में जो है, लीला भाव में भी वही है। वे ही सबों की परमागति है। इसीलिए साधक जब उन्हें लीला भाव से पाता है, अतंत रूप में उन्हें ही विकसित तथा प्रस्फुटित होते देखता है, तब वह उसी में तन्मय हो पड़ता है। वे कहाँ नहीं हैं? जहाँ वे नहीं हैं, ऐसा जब तुम सोचते हो तो तुम्हारा ऐसा सोचने के पहले से ही वे उस स्थान को लीला रस से पूर्ण कर रख देते हैं भक्तों के लिए। इसीलिए विश्व उनका ही मधुर रूप है। सुभाषित संग्रह 5वां खंड रूप और रूपातीत।